प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड की जम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहा हूं। और त्रिकोणमिति जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ही अधिक अंक के पूछे जाते हैं और हर साल इससे 10 या 15-20 से नंबर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति की खोज किसने किया था। त्रिकोणमिति की खोज हिप्पार्कस ने सन 140 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, त्रिभुजों के कोण और उससे संबंधित मापों के बारे में संबंध को स्थापित किया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या कहता है, जैसे देख लीजिए, कहेंगे इसको, चलिए पहले हम इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है। कहेंगे इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, it is branch of mathematics in which we read measurement of different types of triangles and their angles। यानी इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यह गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों और उनके कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये रहा त्रिकोणमिति की परिभाषा। क्या कहता है, कहता है यह गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों और उनके कोणों की माप के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। और त्रिकोणमिति का खोज सबसे पहले हिप्पार्कस ने 140 ईस्वी पूर्व में किया था। पहले क्या हुआ करता था, खगोल शास्त्री क्या करते थे, पहले पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात करने के लिए या ग्रहों की दूरी ज्ञात करने के लिए या तारों की दूरी ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी ज्ञात करने के लिए करते थे। लेकिन बाद में हिप्पार्कस ने क्या किया, त्रिभुज और उनके कोणों से संबंधित बीच के एक संबंध को स्थापित किया, जिससे एक त्रिकोणमिति का नाम दिया गया। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, कुछ रेशियो आता है। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह दिया हो, अगर एक समकोण त्रिभुज दिया हो, एक मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज जो है इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। और इसके बीच, जैसे मान लीजिए मेरा इनिशियल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन। ठीक है। इसका नाम दे दिए थीटा। एक और बात है, देखिए किसी भी कोण के मापों के अध्ययन को
अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो किरणों में विचार करते हैं, दो सीधी रेखाओं पर विचार करते हैं। एक होता है प्रारंभिक लाइन, दूसरा होता है दूसरी लाइन, यानी प्रारंभिक रेखा, यानी एक प्रारंभिक रेखा सीधी रेखा हो जाता है, दूसरा होता है घूमने वाली रेखा, टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो ये मेरा प्रारंभिक रेखा है और ये दूसरी रेखा घूमने वाला, इससे एक लंब डाल दिए तो एक तरह का क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज बन गया मेरा कोण है, और इससे संबंधित जो भी माप है इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति में कुछ मेरा रेशियो आता है। जैसे मान लीजिए पहले आता है साइन थीटा, क्या आता है, साइन थीटा। तो थीटा का जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, सामने जो होता है लंब होता है, ये आपका हो जाता है लंब बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाता है आपका कर्ण बट्टा लंब हो जाता है, कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद आता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा यानी इसके संलग्न जो भुजा है, जो थीटा के सामने जो लगा भुजा उसको आधार बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है आधार, अब बट्टा में हो जाता है आपका कर्ण। इसको हम लोग उल्टा, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, यानी आपको हो जाता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार हो जाता है। फिर आपको आता है इसमें टेन थीटा, क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बट्टा, जैसे सामने वाला लंब होता है ये आपका आधार हो जाएगा, तो लंब बट्टा हो जाता है आधार। ठीक है, टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट हो जाएगा आपका आधार, अब बट्टा में आपका ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको ये फार्मूला आपको याद कर जाना है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। फिर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। अब देखिए ये मान लीजिए इसको सोना, चलिए एक याद करने के एक हम फार्मूला बताते हैं, एक तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको साइन से बोलते हैं सोना, आशीष को चांदी, इसको हम लोग बोलते हैं तोले, है ना, है सोना चांदी तोले। तो एक हम फार्मूला इसको हम बताते हैं, एक ट्रिक्स के जैसा है, आपको कविता की तरह याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है, लंब बट्टा कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, P/H, क्या लिखेंगे, P/H लिख देंगे। और इसको क्या लिखेंगे, B/H लिख देंगे। और इसको क्या लिख देंगे, P/B लिख देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हाई हो गया P/B, है ना, अब बट्टा H/B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए P/B हो रहा है, फिर B/H हो रहा है, फिर P/B हो रहा है ना। तो देखिए एक फार्मूला बनता है यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरी हरी बोले, हरी हरी बोले। और क्या है, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हरी हरी बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, इस पर आधारित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इस पर आधारित कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पर आधारित हम लोग उदाहरण कैसे बनाएंगे, चलिए इस पर आधारित उदाहरण आपका कैसा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 5/12 दिया है। मेरा आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है टेन थीटा बराबर 5/12 दिया है। तो पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान बतावे। तो देखिए सबसे पहले आप जानिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो इस तरह से आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। तो टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, थीटा चलिए हम यहाँ लेते हैं, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। तो हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है,
कर्ण निकालना है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय का। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से मान लीजिए हमको लंब का मान निकालना है, तो यहाँ से लंब का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से आधार का मान निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर केवल कर्ण निकाल तो रूट में कर सकते हैं ना, सबको बारी बारी से रूट में कर सकते हैं ना। यहाँ जैसे मान लीजिए हमको कर्ण निकालना है एच हमको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से हमको पी का लंब का मान निकालना हो तो हम लोग लिख देंगे एल, क्या लिख देंगे, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फिर हमको यहाँ से अगर पी का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डबल पी का मान, अगर बी का मान निकालना हो तो यहाँ से हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आप लोगों ने 6, 7, 8, 9th में पढ़ा है। तो हमको ये लंब पता है, आधार पता है, तो कर्ण निकालना है ना। तो चलिए हम कर्ण निकाल देते हैं, यानी हाइपोटेनस एच बराबर, तो ये हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 50 25, 12 12 144। तो आपको क्या हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6, यानी आपका हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 13। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर आपका कितना हो गया 13। अब हमको पूछ रहा है साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा बराबर बोलिए क्या होगा, साइन थीटा आपको पता है लंब बटा होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब मेरा है 5, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 13, तो 5/13 हो जाएगा। ठीक है, आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, चलिए मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन दिया है जैसे साइन थीटा बराबर दिया है 12/13। तो पूछ रहा है, तो कह रहा है हमसे कॉस थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। तो कैसे मान बताएंगे, तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, समकोण चित्र करेंगे को, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर आपका लंब बटा होता है कर्ण, हमको आधार पता करना है। तो आधार निकालने का फॉर्मूला यानी बी बराबर क्या होता है, देखिए वहाँ से बी बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच का मान यहाँ से कितना है 13 का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ से 12 का स्क्वायर कर देंगे, तो मेरा मान कितना हो जाएगा 169 और 144। तो यहाँ से करेंगे तो 25 इक्वल टू क्या होगा 5। तो मेरा बेस क्या हो गया 5 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कॉस थीटा का मान बताइए। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी 5/13 हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं मेरा मान भी काफ़ी आसानी से निकल जा रहा है। और आपको सबसे पहले उस फार्मूला को याद कर जाना है। ये जितने भी फार्मूला आपको दिया गया इस फार्मूला को आप देख लीजिएगा, तो इसको निकालने में काफ़ी सुविधा होगा। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सीधा है और सरल है। ठीक है, चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आप फार्मूला याद कर जाइएगा, इसको हम साफ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए मेरा आज का तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कॉस थीटा बराबर वाई, तो टेन थीटा का मान बताइए।
टेन थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले आप इसका एक चित्र बना लीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, यानी आधार, या आधार होगा, नीचे क्या बचेगा कर्ण, तो आधार हो जाएगा वाई या कर्ण हो जाएगा 1। तो यहाँ से लंब निकाल दीजिएगा ना। तो लंब के लिए p बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी a के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो p बराबर 1 माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका निकल गया √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी √1 माइनस वाई स्क्वायर बटा आपका वाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख लिए आज का तीसरा क्वेश्चन। इस तरह से बहुत सारे मानों को एनसीईआरटी का जो 8.1 का जो क्वेश्चन है आप उसको बना जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या क्वेश्चन कहता है। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है, देखिए अगला मेरा क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लीजिए कह रहा है कॉस थीटा बराबर 7/25, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कह रहा है, चलिए इसको हम पहले साफ कर देते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे आपके सामने, ठीक है ना। तो मेरा कॉस थीटा का मान दिया है, कॉस थीटा का मान, चाहे चलिए कॉस के बदले हम ए लिखते हैं, 7/25 दिया है, ठीक है। और कह रहा है कॉस थीटा का मान 7/25 है, तो कह रहा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। यहाँ से पूछ रहा है टेन ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, सबसे पहले हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे इस तरह से। कॉस थीटा का मान यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो चलिए हम यहाँ ए लेते हैं, तो इसके सामने वाला आधार हो जाएगा, कर्ण आपका ये हो जाएगा 25। तो लंब क्या निकलेगा, यहाँ से हमको लंब नहीं पता है, तो लंब निकाल देंगे ना। तो लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625, यहाँ 7 7 49। तो इसको घटा लेंगे, 15 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 576। इसका वर्गमूल होता है 24, तो यहाँ से मेरा 24 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, टेन थीटा का मान लिख देंगे, टेन ए यानी लंब बटा आधार, ये हमारा हो जाएगा 24/7। फिर हो जाएगा कॉट ए यानी आधार बटा लंब, ये होगा 7/24। तो इसमें हम लोग मान को इसको उठा करके रख देंगे, यानी हो जाएगा मेरा टेन ए प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉट ए। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉट ए। तो जिससे मान लीजिए टेन ए का मान कितना है 24/7 है, और कॉट ए का मान क्या है 7/24 है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो यहाँ से 576, यहाँ से हो जाएगा 7 7 49, यानी 625 बटा हो जाएगा 168। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत ही लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और आप लोग इसको देख जाइएगा, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कह रहा है टेन थीटा बराबर 5/12, तो आगे साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा का मान निकालने को पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरा यह पार्ट 1 वीडियो है, मैं इस पार्ट 1 वीडियो में आप लोग केवल त्रिकोणमितिकल जो रेशियो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसका परिभाषा और थ्योरी समझाया हूँ। इसके मैं सेकेंड वीडियो में बताऊँगा कि मान को कैसे याद करते हैं और मान को याद करने का तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। बहुत ही आसान होगा, जो कि हर विद्यार्थियों के लिए या बिहार बोर्ड में आने वाले सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।